नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। प्रस्तुत है डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 9, जिसमें मैं उपसंहार और धृतराष्ट्र की कथाएं सम्मिलित करूंगी। दोस्तों, उससे पहले फिर मेरा एक ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि आइए सुने कहानी को, और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं भाग 9, उपसंहार। दुर्योधन के पराभव के पश्चात सभी पांडव प्रसन्न थे। केवल युधिष्ठिर गदा युद्ध में नियम विरुद्ध निर्णायक प्रहार से असंतुष्ट दिख रहे थे। वहीं बलराम पांडवों और कृष्ण से क्रुद्ध होकर दिव्य सरस्वती नदी की प्रवाह परिक्रमा हेतु निकल पड़े। वैसे तो दिव्य सरस्वती का प्रवाह अब पहले से बहुत कम हो गया था। उसमें जल की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी थी। फिर भी बलराम को सरस्वती तट पर बहुत मानसिक शांति मिलती थी। बलराम के प्रस्थान के उपरांत ही कृष्ण भीम की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सके। बलराम के जाते ही भीम खुशी से बोले, आज हमारे शत्रुओं का समूल विनाश हो गया। हमारी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी। अब हमें युद्ध समाप्ति और अपनी विजय की सूचना पांचाली को शीघ्र ही देनी चाहिए। बलशाली भीम का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग सर्वविदित था। द्रौपदी के मुख पर मुस्कुराहट की एक रेखा देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। सभी भाइयों ने हंसते हुए भीम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, किंतु कृष्ण मौन रहे। युधिष्ठिर, क्या बात है वासुदेव, तुम कुछ अन्यथा सोच रहे हो? हाँ बड़े भैया, हम लोग विजयी तो अवश्य हुए हैं, किंतु यह विजय हमें अपने ही बंधु बांधवों के विनाश के उपरांत मिली है। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि आज का दिन हमारे लिए उत्सव अथवा शोक का दिवस है। सभी पांडव इस 18 दिन के युद्ध से थक चुके थे। उन सब के मन में अपने परिवार से मिलने की उत्कंठा थी। किसी को कृष्ण का यह शोक प्रस्ताव उचित नहीं लगा। द्रौपदी से मिलने में इस कृष्ण की इस बाधा से भीम चिड़चिड़ा उठे। वहीं अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि सुखा दुख समे कृत्वा का उपदेश देने वाले कृष्ण आज शोक का विधान क्यों कर रहे हैं। सभी भाइयों की असंतुष्ट मुद्रा देख युधिष्ठिर बोले, परिवार से मिलने की मेरी भी बहुत कामना है, विशेषकर द्रौपदी से। वो अपने अपमान से अब तक हवन कुंड की भांति धधक रही थी, आज उसे शांति मिलेगी। फिर भाइयों को संबोधित करते हुए बोले, किंतु अब तक हम केशव के दिखाए मार्ग पर ही चले हैं। आज की ये अंतिम विजय भी वासुदेव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई। एकांत में शोक मनाने के कृष्ण के प्रस्ताव में भी हमारा कुछ कल्याण ही होगा। आज हम कृष्ण के बताए किसी निर्जन स्थान में ही रात्रि व्यतीत करेंगे। फिर कृष्ण से हाथ जोड़कर, वासुदेव हमें वो स्थान बताएं। युद्ध में विजयी पांडवों ने महाभारत की 18वीं रात्रि सुनसान जंगल में व्यतीत करी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया व संध्योपासना के पश्चात सभी पांडव शिविर की ओर चल पड़े। कल की विजय का उद्रेक तो बीत चुका था, फिर भी इतने बड़े समर में संपूर्ण विजय के बाद जो उत्साह विजयी पक्ष में होता है, वो किसी भी पांडव के मन में नहीं था। और कृष्ण, उनके मुख पर तो सदैव रहने वाली मोहक मुस्कान इस समय भी विराज रही थी। किंतु यह क्या, सुदूर शिविरों की दिशा से उठते धुएं के साथ ही चील, कौवे और गिद्ध आकाश में मंडराते दिखे। सबने एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सभी के मुख पर किसी बड़ी अनहोनी घटित हो जाने की संभावना से चिंता की रेखाएं ही परिलक्षित हुईं। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो द्विगुणित वेग से शिविर की ओर चल पड़े। तभी शिविर की दिशा से एक हवा का झोंका उनकी ओर आया। सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हवा में जले हुए मांस की चिराइंद यानी कि दुर्गंध थी। अर्जुन, ये विभत्स दुर्गंध कैसी वासुदेव? जले हुए मांस की गंध है। लगता है जैसे दूर कहीं बहुत से शव एक साथ जल रहे हैं।
कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के शिविर पांडवों की दृष्टि सीमा में आने लगे। सारे शिविर तहस नहस हो चुके थे, उनसे धुआं निकल रहा था। कुछ शिविरों से अब भी हल्की हल्की लपटें निकल रही थीं। सेवक गण सुबह के हल्के उजाले में शिविरों की राख में अपने स्वामियों और स्वयं अपने संबंधियों के शवों की पहचान करने में लगे थे। कुछ दूर 5 जले हुए शवों के साथ बैठी पांचाली दिखी। पांचाली के केश बंधे थे। सभी अपने घोड़ों और रथों से उतर पांचाली की ओर बढ़े। द्रौपदी अपने 5 पतियों और कृष्ण को देख शवों को छोड़ लड़खड़ाते पगों से इनकी ओर आई। भीम द्रौपदी को थामने हेतु हाथ बढ़ाकर तेजाई से आगे बढ़े, परंतु द्रौपदी ने भीम की ओर ध्यान भी नहीं दिया। वो उसी प्रकार लड़खड़ाती हुई कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और आंसू बहाते हुए बोली, वासुदेव, देखो क्या हो गया। मेरे 5 बच्चों को दुष्ट अश्वत्थामा ने कल रात सोते में ही मार डाला। तुम्हारे 5 पति तो अभी जीवित हैं द्रौपदी, तुमने मुझसे यही तो चाहा था, किंतु विजित शत्रु की प्रतिहिंसा में तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारे दोनों भाई और सारे सैनिक भी मार दिए गए। कृष्ण ने द्रौपदी को उसके भाइयों व अन्य सैनिकों की मृत्यु का स्मरण कराया, जिनकी मृत्यु पर द्रौपदी को कोई शोक नहीं था। किंतु मेरी गोद तो सूनी हो गई। पांचाली अब भी अपने ही कष्ट से पीड़ित थी। कृष्ण ने द्रौपदी को उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुमने प्रतिशोध चाहा था कृष्णा। प्रतिशोध दुधारी तलवार होती है, वो बिना किसी भेदभाव के दोनों तरफ काटती है। ये तो होना ही था। द्रौपदी बोली, तो क्या मैं अपने अपमान करने वालों को क्षमा कर देती? फिर किंचित रोष से कृष्ण से बोली, तुमने भी तो भरी सभा में शिशुपाल का सिर काट दिया था, वह प्रतिशोध नहीं था क्या? शोकाधिक्य से द्रौपदी अब दोषारोपण पर उतर आई थी। कृष्ण सांत्वना के स्वर में बोले, नहीं सखी, शिशुपाल का वध प्रतिशोध नहीं, दंड था। दंड और प्रतिशोध में अंतर होता है। दंड केवल दोषी को ही दिया जाता है, वहीं प्रतिशोध कभी कभी सामूहिक हो जाता है। प्रतिशोध में दोषी के अलावा निरपराध लोग और स्वयं अपने हाथ भी झुलस जाते हैं। अंतरंग क्षणों में कृष्ण द्रौपदी को सखी कहकर संबोधित करते थे। लकड़ी में कपड़ा बांधकर बनाई मशाल सब कुछ जला देती है, किंतु बंधे कपड़े के जलने के बाद वो स्वयं को भी भस्म करती है। ऐसा ही कुछ अनुभव आज द्रौपदी भी कर रही थी। द्रौपदी कुछ स्थिर होते हुए, मुझे तो जन्म से ही प्रतिशोध की घुट्टी पिलाई गई, फिर भी मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगती हूँ। फिर हाथ जोड़कर शरणागत स्वर में, तुम मेरे सखा और गुरु दोनों हो, मुझे मार्ग दिखाओ केशव। अर्जुन की भांति द्रौपदी भी अब स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव की स्थिति में आ गई थी। कृष्ण द्रौपदी के सिर पर हाथ रखकर बोले, करुणा और क्षमा के मेघ ही प्रतिशोध के बड़वा नल को शांत कर सकते हैं। अतः कृष्णा, तुम अपने अंदर के प्रतिशोध और विद्वेष को करुणा और क्षमा से विकलित करो। कृष्ण के मोहक शब्दों का प्रभाव अथवा कृष्ण के वरद हस्त के स्पर्श का चमत्कार, द्रौपदी का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। द्रौपदी ने आंखें उठाकर अपने पतियों की ओर देखा। 5 पांडवों के शरीर पर युद्ध के घाव तो थे, परंतु सब जीवित और स्वस्थ थे। अपना सौभाग्य मानकर वो शांत हो गई। भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण को अश्वत्थामा के पीछे गए देर हो चुकी थी। सूर्य ढलने को था। द्रौपदी और सुभद्रा उत्तरा को सहारा देकर धर्मराज के सामने ले आई। उत्तरा के गर्भ का अंतिम महीना चल रहा था। उसका पेट देखकर लगता था कि गर्भस्थ शिशु काफी पुष्ट है। उत्तरा गर्भ भार से व्याकुल थी। वो थकित और क्लांत दिख रही थी, फिर भी उसके चेहरे की कांति बढ़ गई थी।
युधिष्ठिर, जो उत्तरा के गर्भवती होने की सूचना से अब तक अनभिज्ञ थे, वंश वृद्धि की संभावना से एकदम पुलकित हो उठे। वे आशीष देने को उत्तरा की तरफ बढ़े ही थे कि एकाएक धिक्कार है, मारो मारो की आवाजें आने लगीं। अर्जुन के रथ पर बैठे वासुदेव दिखे। लोगों ने जान लिया कि अश्वत्थामा मिल गया। थोड़ी देर में रथ के पीछे दोनों हाथ बंधे अश्वत्थामा खिंचता हुआ आता दिखाई दिया। रथ से उतरकर भीम ने अश्वत्थामा को निर्दयता से बालों से पकड़कर द्रौपदी के पैरों के पास पटक दिया। द्रौपदी की आंखों में क्रोध की ज्वाला चमकी, किंतु उसने आंख बंद कर ली। बंद आंखों में उसे अपने सखा कृष्ण के दर्शन हुए। उनकी बात याद आ गई। आंख खोलकर वो भीम से बोली, यह क्या आर्य, ब्राह्मण का इतना अपमान? अश्वत्थामा हमारे गुरुपुत्र हैं। ये सुनकर सभी चौंके। कुल का सर्वनाश करने वाले अश्वत्थामा को द्रौपदी गुरुपुत्र कहकर सम्मान दे रही है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भीम ने अश्वत्थामा को लात मारते हुए कहा, ये कुलघाती किसी सम्मान का अधिकारी नहीं है, ये मात्र हत्यारा है, हत्यारा। एक बार फिर भीम को रोकते हुए द्रौपदी बोली, नहीं भीम, हमारा वंश अभी सुरक्षित है, कहकर उसने उत्तरा के बढ़े हुए पेट की ओर इंगित किया। क्रोध में भी भीम मुस्कुरा उठे। अर्जुन प्रसन्न होकर उत्तरा की तरफ बढ़े। सबका ध्यान उत्तरा की ओर केंद्रित हो गया। पांडवों के कुल वृद्धि की बात जानकर अश्वत्थामा फिर उग्र हो उठा। उसे लगा कि जघन्यतम अपराध के बाद भी वो अपने मित्र को दिया वचन पूरा नहीं कर सका। सबका ध्यान उत्तरा के ऊपर होने का लाभ उठाकर अश्वत्थामा एक भीषण हुंकार के साथ तेजाई से उत्तरा पर झपटा। उसके दोनों हाथ अब भी पीठ के पीछे बंधे थे। इसके उपरांत भी अश्वत्थामा ने अपने सिर से गर्भिणी उत्तरा के पेट पर तीव्र प्रहार किया। उत्तरा ओह कहकर प्रहार के संवेग से पीछे की ओर उछलकर धरती पर गिर पड़ी। सब स्तब्ध। अरे, आखेट में भी सगर्भा हिंस्र सिंघनी पर भी प्रहार नहीं करते, कहकर द्रौपदी कराह उठी। द्रौपदी ने तत्काल आगे बढ़कर धरती पर पड़ी उत्तरा का सिर अपने अंक में ले लिया। उत्तरा दर्द से तड़प रही थी। द्रौपदी ने देखा उत्तरा के वस्त्रों से रक्त की पतली धार बह निकली थी। उत्तरा समय पूर्व प्रसव में थी। अभी प्रसव के 2 माह शेष थे। गर्भस्थ शिशु अभी अपरिपक्व होगा। समय पूर्व जन्मा शिशु क्या जीवित रह सकेगा? ये सारे प्रश्न तत्काल द्रौपदी के मस्तिष्क में कौंध गए। सुभद्रा ने उत्तरा पर अपना उत्तरीय डाल दिया। दोनों सासुएं उत्तरा को सेविकाओं की सहायता से शिविर में ले गईं। शिविर से उत्तरा की निरंतर तीव्र होती चीखें सुनाई पड़ रही थीं। कृष्ण के मुख पर चिंता के भाव थे। वह कहीं दूर देख रहे थे। लगता था कृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। शोकाकुल अर्जुन ने विहल होकर कृष्ण का हाथ थाम लिया। कृष्ण मूर्तिवत खड़े थे। उन्हें संभवतः अर्जुन के स्पर्श का भान भी नहीं था। तभी उत्तरा जोर से चीख कर शांत हो गई। बाहर खड़े लोगों को शिविर के अंदर बढ़ी हलचल का आभास हो रहा था। केशव! शिविर से द्रौपदी का चीत्कार सुनाई दिया। कृष्ण की समाधि टूटी। सद्य प्रसूता भागिने वधु की निजता का ध्यान दिए बिना यंत्र चलित से कृष्ण शिविर के अंदर प्रवेश कर गए। शिविर में दुख और करुणा का वातावरण था। उत्तरा शैया पर मूर्छित पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। शरीर चादर से ढका था। कृष्ण ने अनुभव किया कि उत्तरा अभी जीवित है। उसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी। वही नवजात शिशु द्रौपदी के हाथ में था। शिशु पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। शिशु की सांस भी नहीं चल रही थी। शिशु रो नहीं रहा है केशव, कुछ करो। द्रौपदी ने रोते हुए निश्चेष्ट शिशु को कृष्ण के अंक में डालकर हाथ जोड़कर कहा।
अब तुम ही पांडवों वंश की रक्षा कर सकते हो मनमोहन, शिशु को बचा लो। कृष्ण के कानों में द्रौपदी के शब्द जा ही नहीं रहे थे। कृष्ण का ध्यान मात्र शिशु की ओर था। गोद में लिए नवजात के मुख और नाक पर कृष्ण ने अपना मुंह रखकर सावधानी से शिशु के नाक और मुंह में फंसे गर्भ श्लेष्म को खींच लिया। श्वास का अवरोध हटते ही शिशु की सांस आ गई। शिशु जोर जोर से रोने लगा। कृष्ण ने रोते हुए नग्न शिशु के शरीर को अपने सीने से लिपटाकर गर्मी देने का प्रयास किया। महात्मा कृष्ण के शरीर की ऊष्मा पाकर शिशु चैतन्य हो उठा। आश्वस्त होकर उसका रोना भी बंद हो गया। अब वो टुकुर टुकुर अपने जीवन दाता को देख रहा था। सुभद्रा अभिभूत होकर बड़े भाई के चरणों में लौट गई। वहीं द्रौपदी अब कृष्ण को भूल चुकी थी। वो शिशु को कृष्ण से लेकर अपने आंचल के भीतर अपने शरीर से लगाकर उत्तरा की ओर बढ़ी। शिशु के रोने से उत्तरा चेतन हो गई। उसने आंख खोलकर अपने शिशु को ढूंढना चाहा। द्रौपदी ने बच्चे को उसके वक्ष से लगाकर अच्छी तरह से ढक दिया। कृष्ण बाहर आ गए थे। उन्होंने धीरे से अर्जुन का हाथ थामकर आश्वस्त किया। इन जीवन मृत्यु के क्षणों में लोग हत्यारे अश्वत्थामा को भूल चुके थे। अब तक तो वो मौका पाकर भाग भी गया होगा, किंतु नहीं। भीम ने देखा कि वह भी स्तब्ध जड़वत खड़ा था। शायद अपने कुकृत्य से स्वयं आतंकित हो उठा था। भीम की गर्जना सुनकर द्रौपदी शिविर से बाहर निकली। उसने देखा भीम अश्वत्थामा को धरती पर पटक कर उसके सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा था। वहीं अश्वत्थामा कोई प्रतिकार नहीं कर रहा था। द्रौपदी दौड़कर भीम को रोकती हुई बोली, रुको भीम, क्या कर रहे हो? द्रौपदी के स्वर में करुणा के साथ साम्राज्ञी का आदेश भी था। तुम इस हत्यारे को बचाना चाहती हो पांचाली, जिसने हमारे पुत्रों के वध के उपरांत उत्तरा के भ्रूण को नष्ट करना चाहा? भीम ने अश्वत्थामा के सीने से हटते हुए कहा, नहीं आर्य भीम, गुरुपुत्र जीवन दान के अधिकारी हैं। मेरे पुत्र जीवित नहीं तो भी कृष्ण की कृपा से मेरे पति और मेरा वंश आज सुरक्षित है। मैं पुत्र शोक की पीड़ा जानती हूँ। मैं वह दारुण पीड़ा गुरुपत्नी को नहीं देना चाहती, जिनका सुहाग पहले ही उजड़ चुका है। भीम ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा छूटने के बाद भी कृष्ण की ओर देखता खड़ा रहा। संभवतः वह कृष्ण की अनुमति चाहता था। अश्वत्थामा को अपनी ओर निहारते देख कृष्ण बोले, जाओ ब्राह्मण, तुम इतने निरीह लोगों की मृत्यु का कारण बने, इसके लिए तुम घोरतम दंड के भागी हो। किंतु आज पांडवों की कुल वृद्धि के अवसर पर किसी को भी दंड देना उचित नहीं होगा। अतः अश्वत्थामा, मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें आशीष देता हूँ कि मृत्यु तुमसे सदैव दूर रहेगी। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा प्राणदंड की अपेक्षा कर रहा था। प्राणदंड के स्थान पर अमरत्व का अभिशाप? वो अपनी इस घायल युद्ध जर्जर काया से कभी मुक्त नहीं होगा। उसके पुत्र, पत्नी और सभी सगे संबंधी उसके सामने ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसके ये घाव ठीक नहीं होंगे, सड़ते रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे अमरत्व का अभिशाप मत दो केशव, कहकर रोता हुआ अश्वत्थामा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उसकी ओर पीठ करके खड़े हो गए। धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्स ने अभिशप्त अश्वत्थामा को उठाकर पीने को जल दिया। इसके बाद उसे छावनी के बाहर तक छोड़ आया। गुरुपुत्र को विदा करते समय युयुत्स अथवा वहां उपस्थित किसी अन्य ने अश्वत्थामा का मुख न देखने का प्रयास नहीं किया। कहते हैं कि शापित अश्वत्थामा आज भी जीवित है। सड़ी गली और बदबूदार जगहों में उसका निवास माना जाता है। जन साधारण आज भी अश्वत्थामा को अंध प्रतिशोध वृत्ति का प्रतीक मानता है। धृतराष्ट्र।
महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों पक्षों में कोई वीर शेष नहीं बचा था। धृतराष्ट्र समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपने 100 पुत्रों के मरने का शोक अधिक था अथवा पांडुपुत्रों के जीवित बचने का। उन्हें याद आया कि उनके पक्ष के अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य अभी जीवित हैं। अश्वत्थामा कुलनाश के गंभीर दुष्कृत्य के बाद भी पता नहीं क्यों पांडवों द्वारा जीवित छोड़ दिए गए। सूचना है कि उसके सिर का घाव बुरी तरह सड़ चुका है। इस दुर्गंध की वजह से वो कहीं वन में छुपा अज्ञातवास में जीवन काट रहा है। जब भी वह किसी गांव की ओर जाता है तो भयंकर दुर्गंध के कारण गांव वाले अश्वत्थामा को पत्थर मारकर भगा देते हैं। ब्राह्मण कृपाचार्य इस रक्तपात और भीषण विनाश से आहत होकर वानप्रस्थ में प्रवेश कर गए। केवल कृतवर्मा ही था जो युद्ध की विभीषिका झेलने के उपरांत भी द्वारिका वापस जाकर आमोद कर रहा है। पांडव वीरों के सम्मुख युद्ध कर वो जीवित बचने के कारण अपने को महान योद्धा मानने लगा है। उसमें महाअहंकार का उदय हो चला है। इसी के चलते उसके मन में राजलिप्सा का अंकुर पनपने लगा था। वो कुटिल अब यादवों का एक छत्र अधिपति बनने के स्वप्न देखने लगा, परंतु कृष्ण के रहते वह सफल होगा इसमें संदेह है। कृष्ण का नाम आते ही धृतराष्ट्र के मुंह में कड़वाहट आ गई। यदि कृष्ण ना होता तो क्या पांडव विजयी हो सकते थे? वो 5 निश्चित ही कर्ण के हाथों मार दिए जाते। कृष्ण, यदि वह दुष्ट ना होता तो क्या अंतिम गदा युद्ध में बलराम के रहते भीम दुर्योधन पर अनाचार से वार कर सकता था? और यदि कर भी देता तो क्या वो बलराम के हाथों जीवित बचता? महाराज, द्वारिकाधीश के साथ सभी पांडुपुत्र आपके दर्शनों के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, प्रहरी ने कहा। महाराज, अपने लिए महाराज का संबोधन सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो उठा। उसे विजयी पांडवों ने अभी अपदस्थ नहीं किया था। वो पूरी तरह से जानता था कि हस्तिनापुर के वास्तविक महाराज युधिष्ठिर हैं। फिर भी उसने गरिमा से कहा, ठीक है, उन्हें प्रस्तुत करो। धृतराष्ट्र की वाणी की ठसक सुनकर गांधारी चौंक उठी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 100 पुत्रों को मरवा कर भी धृतराष्ट्र की राजलिप्सा समाप्त नहीं हुई। उसने धृतराष्ट्र को वास्तविकता का भान कराने के लिए कहा, आर्य, जीवन में पहली बार मुझे अपने ओढ़े हुए अंधत्व पर प्रसन्नता हो रही है। आंखें बंद होने की वजह से कम मैं अपने पुत्र हंता भीम का मुख नहीं देख सकूंगी। पुत्र हंता भीम? धृतराष्ट्र के मस्तिष्क एवं हृदय दोनों मर्म स्थल में विस्फोट हुआ। उसकी सदा बहने वाली अंधी आंखें सूख गईं। उसके बलिष्ठ शरीर की सारी मांसपेशियां तनाव में आ गईं। वासुदेव, कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें तात। कृष्ण का स्वर सुनकर धृतराष्ट्र मौन रहे। उनके शरीर का तनाव दुगुना हो गया। कृष्ण ने धृतराष्ट्र में शारीरिक परिवर्तन को देख उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा लिया, परंतु गांधारी मौन नहीं रही। आओ यशोदानंदन, पृथ्वी को वीर विहीन करने के वास्तविक नायक तो तुम ही हो। अभागी गांधारी तुम्हारा स्वागत करती है। फिर विद्रूप हंसी के साथ बोली, आप कौन सा प्रस्ताव लाए हो कृष्ण? व्यंग्योक्ति सुनकर कृष्ण गांधारी की ओर से किसी दुरभि संधि से आश्वस्त हो गए, परंतु धृतराष्ट्र की आवेश मुद्रा से वो चिंतित थे। 5 पांडवों ने बारी बारी से दोनों कुल वरिष्ठों के चरण छूकर प्रणाम किया। धृतराष्ट्र लगभग कराहते हुए बोले, मैं अंधा हूँ पुत्रों, अब तुम लोगों के अलावा कुरुवंश में बचा ही कौन है? सब समझ रहे थे कि विजयी पांडवों को कुलनाश का आरोपी मान धृतराष्ट्र उन पर व्यंग्य कर अपने ईर्ष्या दग्ध हृदय को संतोष दे रहे थे। तुम सब एक एक बार अपना नाम बताते हुए मेरे हृदय से लग जाओ, इस पुत्रहीन के हृदय को शांति पहुंचाओ। धृतराष्ट्र ने आलिंगन के लिए दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। कृष्ण जब तक सावधान करें तब तक निश्चल युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के गले जा लगे। सब ठीक रहा। भीम अपकार को जल्दी भूल नहीं पाते थे, अतः उनको धृतराष्ट्र के गले लगने में संकोच हो रहा था। वो आगे बढ़ने में हिचक रहे थे। तभी कृष्ण ने संकेत से भीम को रोका। कृष्ण ने स्वयं पास रखी पाषाण सैनिक प्रतिमा को धृतराष्ट्र के सम्मुख कर दिया।
धृतराष्ट्र ने आतुरता से आओ आओ भीम आओ कहते हुए आगे बढ़कर उस पाषाण प्रतिमा को अपने आलिंगन में भर लिया। सभी कृष्ण के इस कृत्य से असमंजस में थे। तभी जोर से दुर्योधन कहते हुए धृतराष्ट्र ने उस पाषाण प्रतिमा को अपने आलिंगन में जोर से दबाया। लोगों ने देखा पाषाण के प्रगाढ़ आलिंगन के दबाव से धृतराष्ट्र की भुजाओं से रक्त स्राव होने लगा। फिर भी धृतराष्ट्र के उन्मादी आलिंगन का दबाव बढ़ता ही गया और पाषाण प्रतिमा चकनाचूर होकर पृथ्वी पर बिखर गई। धृतराष्ट्र का पागलों जैसा अट्टहास महल में गूंजा। दुर्योधन मेरे पुत्र, देख तुम पर धोखे से प्रहार करने वाला दुष्ट मेरे आलिंगन में बंधकर पृथ्वी पर निर्जीव पड़ा है। हा 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 हा। भीम की मृत्यु सोचकर गांधारी आतंकित हो उठी। वो अब तक धर्मराज से आदर और सम्मान की अपेक्षा कर रही थी। युधिष्ठिर इसी सम्मान के चलते उन्हें और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आए थे। गांधारी व्याकुल होकर बोली, ये क्या कर दिया आर्य? वे बैठकर धरती पर पड़े भीम को उठाने को झुकी, मगर टूटी मूर्ति के पाषाण के स्पर्श से उन्हें सारी घटना समझ में आ गई। गांधारी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, भीम सकुशल है। आर्य ने प्रस्तर मूर्ति का आलिंगन किया था। प्रस्तर मूर्ति का आलिंगन? धृतराष्ट्र की हंसी रुक गई। वो समझ गए कि उन्होंने एक बार फिर धोखा खाया। वो क्रोध से गरजा, कृष्ण तुम क्या मात्र कौरवों के विनाश के लिए ही जन्मे हो? कृष्ण की मुस्कान ही नहीं, वाणी भी बहुत मोहक थी। नहीं तात, मैंने सदैव विनाश रोकने का प्रयत्न किया और वही आज भी किया है। धृतराष्ट्र कृष्ण की वाणी में थोड़ा सा भी रोष न पाकर आश्वस्त हो गए। पांडवों का मन आज भी उनके प्रति निर्मल है। फिर तो धृतराष्ट्र भीम को गले लगाकर बोले, मुझे क्षमा करना वत्स, आने वाली पीढ़ियां निश्चित नहीं कर पाएंगी कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था अथवा वो राज्य लिप्सा और पुत्र मोह में अंधा था। मेरी आयु भी तुम लोगों को मिल जाए, कहकर धृतराष्ट्र धरती पर बैठकर रोने लगे। कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर बाहर निकल आए। वो जान रहे थे कि अंतःकरण शुद्ध होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का हृदय निर्मल हो गया। उन्हें एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। युद्ध समाप्ति के बाद दूसरी बार कृष्ण ने पांडवों की प्राण रक्षा करी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 9। अब भाग 10 जो कि एक आखिरी भाग होगा, उसमें मैं कृष्ण, भीष्म की पीड़ा, दारूक और बड़वाग्नि को सम्मिलित करूंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।